नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात न्यूज़ में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू को। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की खास खबर। जी हां, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न। आपको बताते चलें, कई राज्यों से आए हुए मीडिया कर्मियों ने अपने अपने विचारों को रखा। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मान समारोह का कार्यक्रम संगम पैलेस हरिद्वार के लक्सर में किया गया, जिसमें कई राज्यों के पत्रकारों ने भाग लिया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सैकड़ों साथियों ने अपने अपने संबोधन में पत्रकार साथियों के हक और अधिकार पर विशेष रूप से चर्चा की और साथ ही हौसला अफजाई की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आम आदमी पार्टी के आजाद अली प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उनके साथ में कई अतिथि आए, जहां सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज के डायरेक्टर इन चीफ रहमत अली जी ने अपने विचार रखते हुए कहा, पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगना चाहिए। अगर इसी तरह पत्रकारों को उत्पीड़न होता रहा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विलुप्त हो जाएगा। इस मौके पर प्रोग्राम में पहुंचे बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, स्वतंत्र मीडिया परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी आफ्ताब रोशन एवं मोहम्मद असलम आदि लोग भी प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपने पत्रकार साथियों के साथ पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा हिंदुस्तान के सभी प्रदेश के जिलों से काफी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया, जहां सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आजाद अली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों की आवाज उठाने का काम किया जाएगा और हम मांग करेंगे कि पत्रकारों को चिकित्सा एवं शिक्षा तथा पेंशन और दुर्घटना के समय उसके परिवार और बच्चों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए तथा इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया, जिस पर सभी पत्रकारों ने सहमति दिखाते हुए कहा कि जल्द से जल्द ये सरकार के टेबल पर रखे जाए और पत्रकारों को सुविधा सरकार द्वारा दी जाए। इस मौके पर यह भी कहा, कोरोना काल में जहां प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को निभाया, वहीं पत्रकारों ने भी अपनी जान पर खेलते हुए खबर दिखाने का काम किया, लेकिन सरकार की ओर से पत्रकार का कोई सम्मान नहीं किया गया, जिसको लेकर दुख प्रकट किया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले पत्रकार उसके बच्चों को भी शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि उसकी हौसला अफजाई की जा सके। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने सभी पत्रकार भाइयों को आश्वासन दिया और कहा कि प्रस्ताव को जल्दी ही उत्तराखंड सरकार एवं केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इन सभी मांगों पर कई राज्यों से आए हुए मीडिया कर्मियों ने अपना अपना सहमति दी। जिला हरिद्वार के लक्सर से रहमत अली के साथ दिलशाद अली की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के द्वारा आज हरिद्वार के लक्सर में संगम पैलेस में भी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजित की गई। आज हमारे साथ सम्मान समारोह के कार्यक्रम उपस्थित पत्रकार साथी कुछ मौजूद हैं और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ दिलशाद अली साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है और किन किन राज्यों में इन्होंने कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया और इस कार्यक्रम से पत्रकार साथियों को कितनी बेनिफिट मिल रही है। इसी के साथ न्यूज़ चैनल में आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का जो लक्सर में प्रोग्राम संपन्न हुआ है, उसमें काफ़ी दूर दराज से हमारे समाज से भी पत्रकार बंधु और पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में आए हैं और संगठन जो है बड़ी ऊंचाइयों पे चल रहा है। इसी को देखते हुए आज ये प्रोग्राम जो है इसमें एक दूसरे की पहचान हो जाए, एक दूसरे को जाने पहचाने, इस बात को लेकर के हम सम्मान समारोह जो आज बनाया गया। और रही बात संगठन कितने दिनों से चल रहा है, संगठन वैसे तो मैं लगभग 5 साल पहले भारतीय पत्रकार संघ में जिला अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन उससे पहले मैं अन्य संगठनों में जुड़ा हूँ और थानों में कोतवालियों के अंदर पत्रकारों के खिलाफ बहुत धू करके तहरीर जाया करता और जो शहर में बैठे बड़े बड़े पत्रकार कहा जाता है और काफ़ी दिनों से पुराने पत्रकार हैं, किसी ने किसी पत्रकार का सहयोग नहीं किया। एक वक्त आया कि भारतीय पत्रकार संघ में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और मैंने ये बेड़ा उठाया। 5 साल पूर्व मैंने धरना प्रदर्शन कोतवाली
हरिद्वार में किया था और वहाँ से बढ़त होते हुए काफ़ी 2 साल गुजर गए। उसके बाद हमारे साथियों ने कहा कि जब आप इतना मेहनत करते हैं तो अपना संगठन ही दोनों रजिस्टर करा लें। तो मैंने 2-4-10 आदमियों से मशवरा किया तो मुझे कहा कि अगर भारत के अंदर आप चलाते हैं तो भारत सरकार से या दिल्ली से जो है आप रजिस्ट्रेशन कराना। तो दिल्ली 30,000 रिपोर्ट में हमारे नौमनी वकील साहब हैं, हमने उनसे संपर्क किया और 11 राज्यों के पत्रकारों की हमने आई और वहाँ से जो है लिखत पढ़त हमारी शुरू हो गई, जहाँ से हमारा लेकिन आपका ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के द्वारा जितने भी भारत में या यूँ कहें तो बिहार के जिले में जब आपके सदस्य और मेंबर आपने किया, उस दौरान कई पत्रकारों पर अटैक भी हुआ, घटना भी हुआ, इसमें आपके पत्रकारों के द्वारा कितना संघ के अधिकारियों द्वारा एक्शन लिया गया, बताना चाहेंगे? हमने ये देखा है कि आज बिहार ही नहीं 174 से भी ऊपर की शिकायत है जो हमारे सामने आई पूरे भारत से। हमने निष्पक्ष होकर के उनको निपटाया। इसके अलावा जब ये संगठन बिहार के अंदर पहुंचा तो जैसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमें अन्य राज्यों में मिले हैं, ऐसे ही बढ़ चढ़ के हमें वहाँ पदाधिकारी मिले। आज वहाँ कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हम ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं, उनका निस्तारण हुआ है। उसकी बधाई देना चाहता हूं मैं उन पत्रकारों को जिन्होंने वहां के इस काम को बड़ी आसानी के साथ जो है सुलझाया। ये केंद्र सरकार मीडिया को लेकर गंभीर नहीं है, बड़े संस्थान उनकी मुट्ठी में हैं और आज बड़े संस्थानों को मुट्ठी में होने से छोटे पत्रकारों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। तो इसके लिए तो ये केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं को पारित कर सकती है। ऐसी मांगों को अगर केंद्र से संचालित किया जाए तो तमाम देश के पत्रकारों को उसका लाभ मिले। तो जैसे मैंने कहा, जिस दिन आम आदमी पार्टी सेंटर में सरकार बनाएगी, सेंटर में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम ये आपसे यहाँ से वादा करके जाते हैं कि पत्रकारों की जितनी समस्याएं हैं, इनके अलावा जो भी होगा उसको कराने का काम हम करेंगे। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स उनको फर्जी पत्रकार कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री जी का जो गृह है गोरखपुर में, वहाँ 9 पत्रकारों को अभी फर्जी बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए, आज की अगर हम बात करें, आज की सत्यता की अगर हम बात करते हैं तो आज जो यूट्यूबर हैं असल वही रह गए हैं। अगर आज आप किसी भी राष्ट्रीय चैनल की, किसी भी न्यूज़, बड़े संस्थान की न्यूज़ उसमें कोई आती है, मैं खुद भी एक बार उस न्यूज़ को देख के प्रमाणित नहीं कर पाता हूँ कि ये सच्ची खबर होगी। 2-3 चैनल, 4-5 संस्थान पे जब तक वो ना चल जाए, यकीन नहीं होता कि ये मीडिया के जो न्यूज़ चैनल हैं क्या सच्ची खबर दिखा रहे हैं या झूठी दिखा रहे हैं। तो आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया, तो अब बाकी चीज़ें क्या बचती हैं या हम लोग जो है मतलब पत्रकार लोग सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का खाली विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा देश पे हमला हुआ है। 75 सालों से हमारा देश आज़ाद हो रखा है, लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला गया। और कोई जांच अगर थी भी, मुख्यमंत्री कहीं दोषी हैं भी इनकी नज़र में, या मुख्यमंत्री ने कोई जो ये कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए उसको हम ये भी कहते हैं कि चल भाई मान लेते हैं आपकी बात, भाई वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच में जेल में डाला है, तो ये पूरा देश समझ चुका है, पूरा देश इस चीज़ को मान चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए हार के डर से घबराए हुए हैं। उस डर से इन्होंने उनको जेल में डाला है, नहीं तो मौजूदा मुख्यमंत्री को कोई ऐसे जेल में नहीं डालता। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, देश छोड़ के नहीं जा रहे थे। चुनाव के बाद भी जांच हो सकती थी, लेकिन जांच तो विषय ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, कोई आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय जी जमानत पर छूट के आ गए हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका डर है, इनको डर है कि केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, केजरीवाल जी जिन नीतियों पे काम कर रहे हैं वो देश को पसंद आ रही हैं।
देश उनको स्वीकार कर रहा है, तो ये नहीं चाहते इस देश में कोई देश के लिए कुछ करे। ये सिर्फ चाहते हैं कि जो बड़े अरबपति पूंजीपति बड़े घराने हैं, 2-3 जो बड़े इन्होंने अपने साथ समकक्ष लोग जोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका भला चाहते हैं। और लेकिन अब देश इसको बहुत अच्छे समझ चुका है। मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को, इन तानाशाही करने वालों को और देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ। मौजूदा सरकार जिस पैटर्न पे चल रही है, एक सीधी सी कहावत है, जो बोओगे वो काटोगे। और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, सर्वोपरि देश है और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वाकई में अगर देश हित में देशवासी चाहते हैं तो मौजूदा जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और अभी उस सिस्टम को बदलने का एक पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है। तो जो देशवासी देश हित में, देश प्रेमी हैं, देश हित में कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित वो इस बार वो कार्य करने वाले हैं कि जेल का जवाब। सर, एक आखिरी सवाल है। सीबीआई जांच और ईडी की जांच से आप ही के पार्टी के मंत्री और जितने भी कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा का दामन भी थामा है, क्या कहेंगे? देखिए, हाथ गंदन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, सीधी सी बात है। आज मीडिया को मोदी मीडिया ने कहिए गोदी मीडिया कहा जा रहा है। अब क्या कारण हो सकता है? 2 ही कारण होते हैं, एक व्यक्तिगत लाभ और एक डर। तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा व्यक्तिगत लाभ में तो जाएगा नहीं, लेकिन परिवार हर किसी। क्या ईडी और सीबीआई जांच से बौखलाए हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं है, मैं बता रहा हूँ, 2 ही कारण होते हैं, एक व्यक्तिगत लाभ और एक डर, जो आज पूरे देश की मीडिया का भी हाल है। छोटे संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े संस्थानों का हाल यही हो रखा है, या तो अपने व्यक्तिगत लाभ पूरे कर रहे हैं और या वो डरे हुए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो व्यक्तिगत लाभ में नहीं जाएगा, लेकिन परिवार सबके हैं। इन लोगों के परिवार नहीं हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, सबके परिवार हैं, डराया जा रहा है। तो बौखलाए हुए नहीं हैं, तो लेकिन ये डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलने वाला और देश इसको समझ चुका है। इसी पर्व में, इसी चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे, 4 जून को हम आपसे दोबारा बात करेंगे, जो रिजल्ट होगा देश का, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। और इंडिया गठबंधन 400 पार जाने वाली है, तो ये नारा जो इनका है उनका पड़ने वाला है। अब की बार ये 100 के आसपास और गठबंधन 400। सर, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन में आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप 5 सूत्रीय मांग रखी है पत्रकारों ने, उसके हित के लिए क्या आप कदम उठाएंगे? क्योंकि कभी ना कभी सत्ता में आपकी भी सरकार आ सकती है। क्या दिशा निर्देश हैं, क्या अमल कर पाएंगे पत्रकारों के हितों को लेकर? आज जिला हरिद्वार में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के बैनर तले देश के कई राज्यों से आए हुए कई सारे पत्रकार साथी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके लिए मैं एसोसिएशन की तमाम कमेटी को और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद और इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। और जैसे कि आपने सवाल किया कि पत्रकारों ने कुछ अपनी मांग रखी है, मैं कहूँगा कि आज की अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया की भी बात है, वो भी एक बड़ी चिंताजनक है और जिसको लेके तमाम तरीके की जो देश में अलग अलग तरीके से बातें उठती हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा चौथा पिलर है जो जिस पे पूरा देश, जिस पे हमारा पूरा भारत जैसे 4 पहियों की गाड़ी होती है, तो उस देश को आगे बढ़ा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हम देश की आज़ादी से लगाकर और देश के निर्माण से लगाकर देश की तमाम व्यवस्थाओं को से लेके हर एक पहलू पे अगर नज़र डालते तो मीडिया का हर जगह एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज की स्थिति, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मीडिया की भी जो है वो एक बड़ा चिंता का विषय है और उसी को देखते हुए जो बड़े संस्थान हैं मीडिया के या जो बड़े व्यावसायिक लोग हैं,
या बड़े बैनर हैं, उनका तो लाभ हुआ है, वो तो अपनी जगह पे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जाके पत्रकार काम करता है, जो ग्राउंड जीरो से खबरें निकाल कर लाता है, आज जो पत्रकार आपकी इन 5 मांगों के नहीं, मैं तो कहूँगा इसमें 2-3 मांग और बढ़नी चाहिए थी, तो वो अपनी रोज़मर्रा से लगाकर और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसको लेकर हमारी देश की केंद्र की सरकार हो या इनकी कई राज्यों में जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, चाहे वो हों, किसी ने आज तक मीडिया को लेकर गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, तीसरी बारी सरकार है, वहाँ पर शिक्षा, स्कूल और मीडिया जगत से लगाकर कितनी समस्याओं का वहाँ समाधान हुआ है। और तो और जो एक पेंशन, मीडिया के साथियों को पेंशन की शुरुआत भी दिल्ली से शुरू होने वाली है। तो दोस्त, आपका जो सवाल है वाकई में वो बहुत सीरियस सवाल है। तो मैं यही कहूँगा कि मौजूदा सरकारों को, केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और आपकी मांगों को मानना चाहिए। अन्यथा जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपके पत्रकारों के कई सारी व्यवस्थाएं की हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर गंभीर है। जिस दिन केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये वचन आपको देता हूँ कि पत्रकारों की जो आपकी ये मांगे हैं, इन मांगों के साथ साथ और जो बेहतर पत्रकारों के लिए कर सकते हैं, पूरे देश में पत्रकारों के लिए आम आदमी पार्टी करेगी। दिलसाद जी, पत्रकार